तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं हिंदी के ब्रिज कोर्स का अध्याय 3 अंतरिक्ष की सैर के पाठ को हम अच्छे से हल करने वाले हैं। मैं आपको संपूर्ण अध्याय का हल बताने वाला हूं, तो कृपया करके वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, आप हमारे वीडियो को भी अभी कभी लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, हम अपने इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसके पाठ को अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है पाठ में। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं? आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। अंतरिक्ष यान का नाम सुनते ही हम आकाश में विचरण करने की कल्पना करने लगते हैं। यही नहीं, जब हम गर्मी के दिनों में रात को कुछ देर के लिए आंगन में लेटे होते हैं तो आकाश में असंख्य तारे झिलमिलाते नजर आते हैं। उन्हीं तारों के बीच से एक तारा घूमता नजर आता है। यही वे अंतरिक्ष यान है जिसकी हम कल्पना करते हैं। कुछ वर्ष पहले अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस हादसे में भारतीय मूल के साइंटिस्ट कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। हमारे मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि यह अंतरिक्ष यात्री ऊपर आकाश में कौन कौन सी चीज़ें खोजते हैं, कैसे रहते हैं और कैसे दिन बिताते हैं। इसी तरह के कई सारे सवाल सभी के मन में रहते हैं कि यह अंतरिक्ष यात्री क्या खोजते रहते हैं और क्या खाते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट होते हैं जो अपने हर काम में पारंगत होते हैं। वे सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान के तकनीकी पहलुओं की भी जानकारी रखते हैं। दरअसल अंतरिक्ष यान हवाई जहाज का ही एक बदला हुआ रूप है। वर्षों पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान का खुद ही हैंडल चलाना पड़ता था, लेकिन वर्तमान परिवेश में सब काम कंप्यूटर के जरिए होते हैं। आकाश में जा रहे अंतरिक्ष यान के यात्रियों की सभी गतिविधियों की जानकारी हम पृथ्वी स्थित अपनी प्रयोगशाला में चित्रों के माध्यम से देख व सुन सकते हैं। अंतरिक्ष के अवस्थाएं पृथ्वी से भिन्न होती है। वहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती। अंतरिक्ष यात्री खुद को भारहीन महसूस करता है, वहीं किसी भी दशा में घूम फिर सकता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा वायुमंडल नहीं होता, ना अधिक तापमान और ना ही हानिकारक विकिरणों से बचाव का रास्ता है। ये सभी चीज़ें एक अंतरिक्ष यात्री को झेलनी पड़ती है। अंतरिक्ष में जाने से पहले इन यात्रियों को एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इन प्रशिक्षण के दौरान अंतरिक्ष यात्री को करीब 1 साल तक घर से दूर रहना पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री के लिए अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह एकदम कसे हुए एवं स्वस्थ शरीर का होना चाहिए। दरअसल अंतरिक्ष की परिस्थितियों को हूबहू पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशालाओं में महसूस नहीं किया जा सकता। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को गुब्बारों, ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज़ों और भू उपग्रहों पर में ऊपर भेजा जाता है, जहां वे अंतरिक्ष का वास्तविक एहसास करता है। वैसे यान के ऊपर उड़ते समय अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा 6 गुना अधिक बल का अनुभव होता है। यह एक कठिन परिस्थिति होती है। अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण के दौरान 5 बजे से शाम 7 बजे तक तथा रात को भी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि अंतरिक्ष यात्री रात दिन की विभिन्न परिस्थितियों को जान सके। कभी कभी प्रशिक्षण के दौरान यात्री अपने को तनाव में महसूस करता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि यात्री अपने शरीर को हिला ढुला भी नहीं सकता है। कभी कभी उसकी देखने की बस सुनने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को रॉकेट द्वारा चलित स्लेज पर विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। यह स्लेज मीलों लंबी इस्पात की पटरियों पर बहुत तेज गति से दौड़ती है और एकदम रोक दी जाती है। स्लेज की गति और स्पंदन से उस पर बैठे मनुष्य को अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यात्रा के दौरान इस तरह का ताप और कंपन सहन करना पड़ता है। एक बात और, अंतरिक्ष यात्री को कैप्सूल में बने हुए हुक से लटकाया जाता है। अंतरिक्ष यात्री को खाने के लिए केवल तरल पदार्थ दिया जाता है क्योंकि वह आसानी से अपना पेट भर सके। सूखा अंतरिक्ष यान में इधर उधर उड़ता घूमता रहेगा,
क्योंकि यान में इसी तरह की स्थिति होती है। अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। अंतरिक्ष यान को तैयार करने में महीनों की तैयारी करनी पड़ती है। यान के ऊपरी भाग पर एक विशेष प्लेट लगाई जाती है ताकि वायुयान में उड़ान भरते समय या वायुमंडल में प्रवेश करते समय कोई अतिरिक्त दबाव न पड़े। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान नासा है, जो अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में स्थित है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। यही है अंतरिक्ष यात्री की कहानी। तो देखिए दोस्तों, आपने अभी अभी इस पाठ को पढ़ा, अध्ययन करा। तो दोस्तों, इसका सीधे से सीधा सारांश दोस्तों हमें ये समझ में आता है। इस पाठ में दोस्तों आपको अंतरिक्ष यात्री की जिंदगी के बारे में बताया गया है। अंतरिक्ष यान में क्या होता है, कैसा क्या होता है, इसकी गतिविधि क्या होती है, ठीक है, वायुमंडल में क्या होता है, पृथ्वी के बाहर क्या होता है, ये सारी जानकारी दोस्तों आपको इस पाठ में दी गई है जो हमने अभी पढ़ा है। तो देखिए दोस्तों, अब हम सीधे से अपने कार्यपत्रक को हल कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका कार्यपत्रक 1 देख लेते हैं। कार्यपत्रक 1 के अंदर पहला नंबर है श्रुतलेख। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको, ठीक है, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को आपको प्रैक्टिस करके देखना है, श्रुतलेख लिखकर देखना है, यह आप स्वयं कार्य कर लेना। अब हम देखते हैं दोस्तों इसी कार्यपत्रक 1 का दूसरे क्वेश्चन, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करिए। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के आपको अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखिए, हम इसका डायरेक्ट उत्तर करते हैं। देखिए, पहला शब्द है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है? कला या कौशल की शिक्षा देना। तो देखिए दोस्तों, हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। सीता गांव गांव घूमकर महिला को सिलाई का प्रशिक्षण देती है। खा शब्द है अंतरिक्ष। इसका अर्थ हम निकालेंगे पृथ्वी के बाहर का वातावरण। ठीक है, अंतरिक्ष क्या होता है? पृथ्वी के बाहर का वातावरण होता है। हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा? अंतरिक्ष के बारे में वैज्ञानिक अनुसंधान जारी है। तीसरा संस्थान। संस्थान का अर्थ क्या होता है? ठहराव या फिर स्थिति। ठीक है, इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शिक्षा के मामले में विश्व विख्यात है। घा शब्द है, इसका प्रयोगशाला। प्रयोगशाला का अर्थ होता है स्थान जहां प्रयोग होता है। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा? हमारे विद्यालय में कई प्रयोगशालाएं है। ड़ा है वायुमंडल। वायुमंडल का अर्थ होता है वायु के रहने का स्थान। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें है। अब हम दोस्तों कार्यपत्रक 2 देख लेते हैं। क्या है? नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। अपनी कल्पना के आधार पर तथा दिए गए चित्र की सहायता से अंतरिक्ष के शेर पर 8 पंक्तियां लिखे और उचित शीर्षक भी दे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको कुछ नीचे चित्र दिए गए हैं। इन चित्र को आपको अच्छे से देखना है, समझना है, और आपको यहाँ पर कुछ 8 पंक्तियाँ फिर 8 वाक्य लिख देने हैं। तो देखिए, हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एक बच्ची क्लास में बैठी हुई है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर प्रयोगशाला का दृश्य है। यहाँ पर एक छात्रा सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन कर रही है। यहाँ पर देखिए रॉकेट लॉन्च हो रहा है। यहाँ पर देखिए प्रयोगशाला का चित्र दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसके आधार पर दोस्तों पंक्तियाँ लिख देते हैं। 8 पंक्तियाँ लिख देते थे। तो दोस्तों, पहला पंक्ति हमने लिखा, मैं अपनी कक्षा में विज्ञान को पूरे ध्यानपूर्वक पढ़ता हूँ। दूसरा वाक्य लिखा मैंने, मुझे विज्ञान विषय अधिक पसंद है। तीसरा वाक्य लिखा मैंने, मुझे नए नए प्रयोग करना अच्छा लगता है। चौथा, मुझे रॉकेट को उड़ता देखना काफ़ी अच्छा लगता है। पांचवा, मैं अपनी प्रयोगशाला में प्रयोगों को काफ़ी अच्छे से करता हूँ। छठवा, मुझे विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। सातवां, मैं बड़ी कक्षा में साइंस की पढ़ाई करूँगा। आठवां, मैं साइंटिस्ट बनूंगा। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं यदि आपको मेरा दिया हुआ पसंद ना आया हो। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की तरफ। तो देखिए दोस्तों, कार्यपत्रक 3 में आपको दिया गया है, दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखे। आप अपने साथी या शिक्षक से भी मदद ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, पहला शब्द है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का अर्थ क्या होता है? अनंत आकाश। विज्ञान। विज्ञान शब्द का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, या फिर हम कह सकते हैं जो प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है। वायुमंडल का अर्थ होता है पृथ्वी के चारों ओर का आवरण। दुर्घटना का अर्थ होता है बुरी घटना। प्रयोगशाला का अर्थ होता है परीक्षणशाला या प्रयोग करने की शाला। भू उपग्रह का अर्थ होता है धरती का उपग्रह। वायुयान का अर्थ होता है वायु में चलने वाला वाहन, और क्रियाकलाप का अर्थ होता है गतिविधि। अब हम दोस्तों इसी का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। क्या है? दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लगाएं। देखिए यहाँ दोस्तों, आपको बॉक्स के अंदर कुल 18 शब्द दिए गए हैं, इन्हें आपको शब्दकोश के क्रम में लगाना है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको जो हिंदी वर्णमाला होती है, हिंदी वर्णमाला में कहाँ से कहाँ तक शब्द होते हैं? हिंदी वर्णमाला में आ से लेकर ज्ञा तक के शब्द होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जो शब्द दिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको इनके क्रम से लगाना है। ठीक है, तो देखिए हम समझ लेते हैं। देखिए,
सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? सबसे पहले शब्द आएगा अवधारणा, ठीक है, क्योंकि देखिए आ हिंदी वर्णमाला सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद बा, वा, ठीक है, उसके बाद आता है फिर धा, वा के बाद आता है रा, धा के बाद आता है ड़ा, रा के बाद आता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। फिर उस हिसाब से दोस्तों हम लगा चले आएंगे अवस्था, ठीक है। आ सबसे पहले आता है, लेकिन हमने उसको इसके नीचे क्यों रखा? क्योंकि देखिए यहाँ पर धा जो शब्द है, धा जो शब्द है वह सा शब्द से पहले आता है, इसलिए हमने इसको पहले लिखे इस, और इसको हमने बाद में लिखे। इस प्रकार से अंतरिक्ष, ठीक है। अन, अन कब आता है? आ के बाद आता है, इसलिए हमने इसको तीसरे नंबर पे लिखे हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर आ जाएगा चौथा स्पर्धा आएगा, फिर कंप्यूटर आएगा, का, खा, गा, ठीक है, गा गुरुत्वाकर्षण, जहाँ से झिलमिलाते परिस्थिति, ठीक है, उसका तापमान आएगा, फिर परिस्थिति आएगा, पृथ्वी आएगा, प्रयोगशाला आएगा, प्रशिक्षण आएगा, उसके बाद भारी ना आएगा, यात्री आएगा, विकिरणों आएगा, विचरण आएगा, सिद्धांत आएगा, संस्थान आएगा। इस प्रकार से हमने इसको हल कर दिया है। अब हम देखते हैं अगला कार्यपत्रक। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कार्यपत्रक 4 में नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के यहाँ पर आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखिए हम कर लेते हैं वाक्य में प्रयोग। पहला शब्द हमें दिया गया है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का वाक्य में प्रयोग करने के आएगा, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। अंतरिक्ष यान का हमने वाक्य में प्रयोग करा, भारत ने अपने अंतरिक्ष यानों को मंगल ग्रह में भेजा है। यात्री का, भारत में कुछ विदेशी यात्री आए हैं। वायुमंडल का, पृथ्वी के बाहर वायुमंडल की परतें है। पृथ्वी का, पृथ्वी ग्रह के में जीवन संभव है। प्रशिक्षण का, मैंने अंतरिक्ष की सैर के लिए प्रशिक्षण लिया है। संस्थान का, भारत में कई 20 संस्थान है। उड़ान का, कल रॉकेट उड़ान भरेगा। तापमान का, आज हमारे शहर में तापमान ज़्यादा है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कार्यपत्रक 5। कार्यपत्रक 5 में आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो देखिए पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? तो हम इसका उत्तर लिखते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाकर अंतरिक्ष में प्रवेश करे। दूसरा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रियों की उम्र क्या होनी चाहिए? तो इसका उत्तर हमने लिखा, अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, अंतरिक्ष यान किसका मिला जुला रूप है? तो अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में है, ठीक है। नासा जो है वह विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान है और वह अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों हमने कक्षा 9वीं हिंदी के ब्रिज कोर्स में अध्याय 3 अंतरिक्ष के शहर के सारे कार्यपत्र को हल कर लिया और अध्याय को समझ लिया है। तो दोस्तों उम्मीद है दोस्तों मेरा आपको समझ में आ गया। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।